नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक का विरोध किया, कहां आरेहिया समाज की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, कहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। अलीगढ़ में अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश सचिव विंसेंट जोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए मानसून सत्र में लाए जाने वाले बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक का विरोध किया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि बैंकिंग संशोधन कानून देश को बर्बाद कर देगा। पहले ही पीएम मोदी के मित्र मेहुल चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या बैंकों का पैसा लेकर भाग चुके हैं, जो आम जनता की गाड़ी कमाई का है। और अब अगर बैंकों का निजीकरण हो जाता है तो अडानी भी देश छोड़कर भागने को तैयार हैं, जबकि 32 अरब डॉलर अडानी ने बैंकों से पहले ही उधार ले रखा है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे? सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये 19 जुलाई जो आज का दिन है, आज ही के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और उसमें 51% शेयर जो था वो कर दिया था गवर्नमेंट का, जिससे कि गरीब जनता का बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा था। परंतु धीमे धीमे अब जो है ये बैंकों का जो है प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है ये सरकार, और ये मानसून सत्र में ये कानून आने वाला है, जिसका बैंकिंग विधेयक संशोधन कानून के विरोध में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और जैसा आपको बड़ी अच्छी पता है कि मोदी जी की सरकार बैंकों में उद्योगपति मित्रों को दान देने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रहे हैं। इस कानून के आने से इस बैंकों में सरकार का शेयर 51% से घट के 26% हो जाएगा, जिससे इस बैंकों में आम आदमी का पैसा एक तरह से निधि उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा। इस सरकारी बैंकों को मोदी जी के जो मित्र खरीदेंगे, खुद सरकारी बैंकों के कर्जदार हैं करोड़ों रुपए के, और अपना कर्ज मोदी सरकार से माफ़ करा लेंगे। इसके विरोध में हम पुरजोर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं जिनका नाम है मेहुल चौकसी, ललित मोदी, नीरज मोदी और विजय माल्या जैसे लोग, जो हमारा करोड़ों रुपए, हमारी गरीब जनता का, हम लोगों का ही पैसा बैंक में रहता है, लेके भाग गए हैं और अडानी भागने को तैयार हैं। 32 अरब डॉलर अडानी ने बैंकों से उधार ले रखा है और वो किसी समय भी लेके चले जाएंगे। बैंक दिवालिया हो जाएंगे, और जब बैंक दिवालिया हो जाएंगे तो गरीब आदमी को क्या मिलेगा? तो ये बैंकों के जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं मोदी जी, इसका हम पुरजोर खिलाफत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम ये चाह रहे हैं कि बैंकों पे जो है जनता का नियंत्रण रहे, जो कि 26% शेयर होने से जनता का नियंत्रण जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मोदी जी जो है इन बैंकों को हिस्सेदारी जो है वो करोड़पतियों को देना चाहते हैं, और जिससे इन बैंकों का जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रहेगी, और उल्टे ये बैंक मनमानी करने लगेंगे। इसमें गरीबों को जॉब नहीं मिलेगी, दलित लोगों को और रिजर्व जो है नीची जाति के लोगों को, इन सब को किसी को जो है कोई कर्ज नहीं मिलेगा। जब बैंक का देशीकरण हो जाएगा, हिंदी शुद्ध भाषा में बोलूँ तो फिर ये अपने मन चाहे से बड़े बड़े करोड़पतियों को लोन देंगे, जैसा कि ये दे रहे हैं अपने मित्रों को। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के संदर्भ में हो रही है कि पिछड़े दलित आदिवासियों गरीबों का जो हिस्सा ये सरकार मार रही है, हम उसके विरोध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर सड़कों पर उतरेंगे आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल 100% हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर ये बिल और ये विधेयक इस मानसून सत्र में पास हो गया तो हम सड़कों पे आएंगे, आमरण अनशन करेंगे और विरोध करेंगे। ये आज पूरे प्रदेश में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, हर जिले में इस समय आज के दिन। ये अभी हमारे
जोएल साहब ने भी बताया और अजहर साहब ने भी बताया कि जैसा कि आज के दिन ही हमारे राष्ट्रीयकरण जैसे बैंकों का किया गया था, उसका सारा का सारा आप लोग जानते हैं कि ये सरकार हर तरीके से जो आज के जो हमारे लोग हैं हमारे इस दुनिया में, मैं सोचती हूँ कि इस संसार में मैंने देखा ही नहीं है ऐसा जो हमारी ये सरकार आई है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि हमारे इतना बुरा हाल हमारे इस जनता का हो, है ना। जो ये आज चल रहा है, अभी हमारे भाई ने बताया कि कितना आजकल दाल, सब्जी, गैस सिलेंडर, इसका हाल आप देख रहे हैं। मैं मानती हूँ कि दाल आज कितने रुपए किलो है, 200 कुछ रुपए किलो दाल है। एक जो आम आदमी होता है ना, 200 रुपए की किलो की दाल ले करके खा सकता है, 2 महीने 3 महीने जैसे भी कर सकता है। गरीब आदमी कैसे कर लेगा? 200 रुपए की दाल को किस तरीके से चला लेगा, मुझे ये लगा लीजिए। एक दाल होती है जिसको दाल को हर जन एक कहा जाता था कि क्या खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं। दाल रोटी भी रिक्शे वाला आज खाने के योग्य नहीं रहा। गैस का सिलेंडर फ्री तो दे दिया, लेकिन आज वो 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। वो 1200 रुपये का सिलेंडर किस तरीके से गरीब आदमी ले सकता है? मतलब ये है कि एक छोटा सा दाना देने के बाद में उसको भी मुंह में से निकालने की वाली बात है। जो हमारे साथ में ये सरकार कर रही है, हम लोग कोई बात नहीं है, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो ऐसी नहीं है, नहीं लड़ती है वो, लेकिन जहाँ अपना हक लेना होता है ना, वहाँ वो हर तरीके से लड़ेगी। जिस तरीके से भी लड़ा जाएगा, हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम उतरेंगे। आज दाल पे, इन सब चीज़ों पे 5% GST लगा दी है। जैसा कि भाई ने बताया कि बच्चों के पेंसिल और कॉपी, किताब पे, रबर पे, इस पे GST लग रही है। तो ये सरकार क्या चाहती है? आज का आपको मालूम है, बैंकों में ये जो हम लोग ने आज करा है, पेंशन, विधवा पेंशन बंद करी जा रही है। उन लोगों की कई महीनों की पेंशन नहीं आई है। लोग रो रहे हैं, मेरे पास में आते हैं, क्योंकि मैं ये छोटे मोटे जो भी है अपना मैं काम करती हूँ, करवा देती हूँ लोगों से कह करके, लेकिन ये काम ही नहीं हो रहे। विधवा पेंशन आ नहीं रही, कितने महीनों से नहीं आई है और बंद की जा रही है। और एक चीज़ और बताऊँ, ये इससे हटकर है, एक ट्रेनों में बुज़ुर्गों के लिए एक वो होता था कि उनको कितना % उनको वो दिया जाता था, वो आज की तारीख में नहीं मिल रहा उनको। आज उनका वो सब बंद कर दिया, जो इनको कंसेशन देते थे वो सब बंद कर दिया बुजुर्गों। सबसे पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां देश की सरकारें देश और देशवासियों के लिए सोचा करती थी, आज वही देश की सरकारें जो हैं वो पूंजीपतियों के लिए सोच रही हैं। पीछे आप देख रहे हैं कि जो बैंक कानून को लेके जो वापसी की बात की जा रही है, अगर हम आज ही के दिन की बात करें 19 जुलाई, तो इंदिरा जी की सरकार में 1969 में बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी जी ने। और वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था ताकि देश और देश के लोगों का पैसा महफूज रहे और उनको एक उन्नति के तौर पे पीछे से उनका एक सपोर्ट बने। लेकिन आज का दौर ये हो गया है कि ये बैंकें जो हैं वो पूंजीपतियों के पीछे खड़ी हो गई। हमने देखा लाखों करोड़ का कर्ज अडानी का माफ़ कर दिया गया। अभी हालिया एक RTI में जब सवाल किया गया कि अडानी का कितना कर्ज माफ़ किया गया, तो ये जवाब आ गया कि अडानी के कर्ज की माफ़ी और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। इन बातों से क्या समझा जाए? 26% आप करने जा रहे हैं बैंक के अंदर हिस्सेदारी सरकार की। क्या ये सरकारी बैंक रहेंगे? और जब ये सरकारी बैंक नहीं रहेंगे तो हमें निजीकरण का क्या फ़ायदा होने जा रहा है? वो देश की सरकारें कहाँ खड़ी होंगी जिनके पास खुद का अपना कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा आइंदा वक्त में? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक ऐसा कदम है जो देश की अर्थव्यवस्था को आइंदा वक्त में और कमज़ोर करेगा, चरमराएगी। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे हमारे प्रदेश सचिव माइनॉरिटी सेल जोएल साहब और हमारी प्रदेश महिला सचिव सब लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे विधि विभाग के अध्यक्ष। इसीलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि हम देश की सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस कानून को वापस लें। जो बैंक का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी की सरकार में हुआ उसे उसी रूप से सुचारू रूप से चालू रखें। 14 से 4 बैंकें आपने कर दी, अब आप क्या चाहते हैं इस देश के अंदर, हम लोगों के समझ में नहीं आता। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद के खैर तहसील में अहिरिया समाज की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अहिरिया समाज के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल उपस्थित रहे और प्रदेश के अन्य जिलों से अहिरिया समाज के लोगों ने भी भाग लिया। बैठक में उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों के लिए जो बच्चे आवेदन करते हैं तो बच्चों से जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। जाति प्रमाण पत्र न मिलने पर पूरी तरीके से बच्चों की मेहनत और जीवन अंधकार में ढकेल दिया जाता है। अहिरिया समाज के दर्द और अधिकारों की आवाज को लेकर अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम और राजस्व मंत्री वाल्मीकि कई बार मिल चुके हैं और अहिरिया समाज के अधिकारों की बात को रखा है, लेकिन वो भी सांत्वना देकर भूल जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल ने बताया कि हमारी 8 जुलाई की रिपोर्ट अभी तक उनको नहीं मिली है। सूचीबद्ध कराया गया था तो वो कहकर निकल जाते हैं कि तुम्हारा काम हो गया। अभी तक अहिरिया समाज के लोग सांसद, मंत्री या यूं कहें मुख्यमंत्री के पास तक भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा और मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सड़क हादसे में युवक की मौत की खबर पर परिवार में कोहराम मच गया है। दोनों युवक अकराबाद क्षेत्र के कुआ गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। ओम प्रकाश जी कहाँ रहते हैं आप? कुआं गाँव। ओम प्रकाश जी, ये जो घायल हैं इनके साथ एक हादसा हुआ है, कौन है आप इनके? भाई लगते हैं हमारे। भाई हैं आपके? क्या नाम है इनका जो घायल है? खजाने। खजानी। और एक और उनके साथ उनका जीतू। ये लोग काय से थे? बाइक से थे। तो क्या हुआ इनके साथ? ये बाइक लेके आ रहे थे और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। आपको जानकारी किसके द्वारा मिली है? हमें जानकारी फोन द्वारा मिली थी। पुलिस के द्वारा? फोन द्वारा, पुलिस के द्वारा, फोन द्वारा। किसने किया था आपको फोन? ये हमारे गांव के ही स्थानीय लोगों ने दिया आपको वहाँ पर? तो कुछ जानकारी है आपको कि ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? इतनी जानकारी नहीं है। अच्छा, जो दूसरे हैं उनका क्या नाम है? जीतू। उनके बारे में जानकारी है, क्या हुआ उनका? उनके बारे में जानकारी, ये गाड़ी में एम्बुलेंस में बड़े मेडिकल। ये घायल है। और दूसरे की मृत्यु हो गई उनकी, जानकारी में है आपकी। तो इस समय कहाँ पर हैं आप? अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मानसूनी दौर में भी अलीगढ़ में बारिश कम हो रही है, लेकिन अन्य जिलों में हो रही बारिश ने अतरौली तहसील में गंगा और खेड़ तहसील में यमुना नदी के किनारे बसे 28 गांव के निवासियों के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इन दोनों नदियों में बढ़ते जल स्तर की वजह से जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ चौकियों के अलावा कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे दोनों नदियों के जल स्तर पर निगरानी भी रखी जा रही है। और यमुना का जलस्तर बढ़ने से जो बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है, क्या तैयारियां की गई हैं? हमारे यहाँ जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो अतरौली क्षेत्र है गंगा नदी में, और वहाँ लगभग हमारे 16 गांव प्रभावित होते आए थे। हालांकि विगत 2013 से बाढ़ नहीं आई है और हम लोग प्रतिवर्ष की भांति हमारी जो आपदा प्रबंधन योजना है बाढ़ की, वो हमारी पूरी तैयार है। बाढ़ चौकियों का भी गठन हो चुका है, सबकी ड्यूटी भी लग चुकी है और शासन द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में हम लोगों के द्वारा मॉक ड्रिल भी अतरौली तहसील के सांकरा ग्राम में कराई गई थी और हमारी तैयारी पूरी परिपूर्ण है। प्रतिदिन दैनिक बुलेटिन सिंचाई विभाग से लिया जाता है बाढ़ का, और जो भी जल स्तर है वो खतरे के निशान से कम है, लगभग 1 से 1.5 मीटर कम है। उसका प्रतिदिन का मॉनिटरिंग हो रहा है और स्थिति अभी नियंत्रित है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक जितेंद्र कुमार सिंह के साथ दर्जनों दिव्यांगों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का घेराव किया और पुतला दहन कर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दिव्यांग संस्था के संस्थापक समय समय पर दिव्यांगों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते चले आ रहे हैं। इस दौरान दर्जनों दिव्यांगों ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के नाम से संबोधित ज्ञापन देते हुए कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात विमल और टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर इंदु सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि टीकाराम कॉलेज के प्रधानाचार्य के अंदर दिव्यांगों के प्रति जरा भी संवेदनशीलता और सहानुभूति नहीं है। इसका पुतला फूका और क्या विरोध प्रदर्शन किया, क्या? देखिए, पुतला हमने जो है DIS कार्यालय में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसके खिलाफ उसके कार्यालय के कर्मचारियों का पुतला फूका है।
और हमारा क्या नाम है, हमारा जो प्रदर्शन था वो भ्रष्टाचार को लेकर के था। आज जब हम गए वहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर, तो वहाँ पर देखने को यह मिला कि जितने भी कर्मचारी हैं केवल हम लोगों को द्वेष भावना की दृष्टि से देख रहे थे और हमें हीन भावना की दृष्टि से देखा जा रहा था। जहाँ से हम लोगों ने अपने समस्या को रखने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं DIS कार्यालय के सीनियर अधिकारी आते ही निकलते ही हमसे ये कहा कि आप जो है कितना भी प्रदर्शन कर लो, कुछ भी कर लो, यहाँ भ्रष्टाचार ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही पनपता रहेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, किसी से भी शिकायत कर दीजिए और हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। लेकिन ये चीज़ें उनका एक सीनियर अधिकारी का बोलना, ये कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि कहीं ऊंचे स्तर पे इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है। हम भ्रष्टाचार को हम ये नहीं कहते आप ख़त्म करिए, लेकिन जो दिव्यांगों के साथ सरकार ने डिसेबिलिटी एक्ट को दिया है और जो समान प्रभावी भागीदारी समानता दी गई है, आप उसको कम से कम फॉलो तो कीजिए। आप वो भी नहीं कर रहे हो। दिव्यांगजन वहाँ कार्यालय में आते हैं, लेकिन उसी तरीके से जिस तरीके से आम लोगों को घूमना पड़ता है, वैसी तरीके से दिव्यांगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन DIOS कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी बिल्कुल कतई उनके कानों तक जूं नहीं रंगती है कि इनकी समस्याओं को हल किया जाए। क्या इसकी शिकायत नहीं, इसकी शिकायत हमने जो है राज्यपाल महोदय को किया है। और दूसरी बात यह है कि जो हमने एक TR गर्ल्स इंटर कॉलेज की जो प्राचार्य हैं डॉक्टर इंदू सिंह, उनको और DIOS कार्यालय में विमल नामक व्यक्ति को हमने हटाए जाने की, तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की मांग की है, जिससे कि ये लोग जो हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है, कई शिकायतें भी ऐसी आई थी कि साहब DIOS कार्यालय भी जाते हैं दिव्यांग, वहाँ कोई नहीं सुना। और वहाँ सर TR कॉलेज में किसी दिव्यांग व्यक्ति की या व्यक्ति के आश्रित की आप आदेश करके दे रहे हैं, तो कम से कम TR प्रिंसिपल को सोचना चाहिए इस व्यक्ति को या तो ना करे या हाँ करे, बार बार भगाए नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द आता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।